दोस्तों, अगर आपके पास में भगत सिंह वाला 5 रुपए का ये सिक्का या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का 5 रुपए का ये सिक्का पड़ा हुआ है, तो आप इनको सेल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये कौन कौन से वो कीमती सिक्के हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये 5 रुपए के ये दोनों सिक्कों में से कोई भी सिक्के आपके पास में होते हैं तो ये सिक्के आप मेरे को सेल कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के पोर्टर वाला सिक्का या फिर शहीद भगत सिंह के 5 रुपए का ये सिक्का, दोनों सिक्के ही कीमती सिक्के हैं। इन सिक्कों की कीमत आपको क्या मिल सकती है, कौन सी कंडीशन में क्या कीमत मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और ये सिक्के अगर आप लोगों के पास में पड़े हुए तो ये सिक्के आप डायरेक्ट मेरे को सेल कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं वो कौन कौन से सिक्के हैं, कीमती सिक्के जो आप मेरे को सेल कर सकते हैं और उनके बदले में एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। जिन दो कीमती सिक्कों की हम लोग बात करने वाले हैं उनमें से पहला सिक्का है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये सिक्का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सिक्के मुंबई मिंट से जारी किए गए थे, जिनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा डायमंड का मिंट मार्क। मुंबई का मिंट मार्क होता है डायमंड मिंट मार्क। और ये सिक्के दो मेटल में जारी किए गए हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल। कॉपर निकल के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का वेट है 9 ग्राम और साइज है 23 mm। वहीं पे अगर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का साइज है 23 mm, लेकिन उन सिक्कों का वेट है 6 ग्राम। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो नॉर्मल सिक्के हैं उनकी प्राइस के बारे में, क्योंकि आपको जो चीज जाननी है वो है इन सिक्कों की कीमत आपको क्या मिल सकती है। ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोई भी इंसान वीडियो तभी देखता है जब उसको कुछ फायदा होने वाला है, अन्यथा क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा और क्यों अपनी नेट वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल सिक्कों की कीमत के बारे में। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो नॉर्मल सिक्के होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा नीचे डायमंड का मिंट मार्क, और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इन सिक्कों के जो नॉर्मल सिक्के हैं उन सिक्कों की कीमत आपको मिल सकती है 300 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। वहीं पे अगर ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का होता है तब भी आपको 100 रुपए से 150 रुपए तक मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं जो नॉर्मल सिक्का कॉपर निकल का होता है उसकी कीमत आपको क्या मिल सकती है। तो कॉपर निकल के जो सिक्के हैं वो भी नॉर्मल सिक्के हैं, कॉमन सिक्के हैं। उन सिक्कों की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए तक ही मिलने वाली है। लेकिन वही सिक्के अगर किसी एरर के साथ में हैं तो उस सिक्के की कीमत अलग होती है। तो चलो जानते हैं उन एरर सिक्कों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए रेयर सिक्के के बारे में। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए रेयर सिक्के की बात करें तो सबसे पहला आता है ये म्यूल कॉइन। इस म्यूल कॉइन का वजन है 6 ग्राम। वहीं पे कॉपर निकल के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का वजन है 9 ग्राम। तो आपको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में जो चीज देखनी है वो ये है कि जो मुंबई मिंट का सिक्का होता है उस सिक्के के ऊपर आपको देखने को मिलता है मुंबई का मिंट मार्क, मतलब एक डायमंड मिंट मार्क। लेकिन ये जो सिक्का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एम का मिंट मार्क। एम का मिंट मार्क होता है प्रूफ सेट के अंदर देखने को मिलेगा आपको, जो कि मुंबई का मिंट मार्क में एम नहीं देखने को मिलता आपको, लेकिन प्रूफ सेट जो जारी किए जाते हैं उनमें आपको एम मिंट मार्क देखने को मिलता है। वहीं पे ये चीज यहाँ पे हुई है, इस सिक्के में मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये सिक्का म्यूल बना है। तो ये म्यूल कॉइन वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बाल गंगाधर जी तिलक के जो सिक्के पड़े हुए हैं जिसमें जी लगा हुआ है वो भी रेयर है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के जो 5 रुपए के सिक्के आपके पास पड़े हुए हैं उनमें देखना आपको मिंट मार्क। मिंट मार्क में अगर आपको एम नजर आता है मतलब ये एक म्यूल कॉइन है। और म्यूल कॉइन की कीमत की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं ये सिक्का आपको दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में पूरे 3000 रुपए तक। ये सिक्का डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में ये सिक्का दिला सकता है। ये डिमांड पे डिपेंड होता है। अब जिस नेक्स्ट सिक्के की हम लोग बात करने वाले हैं इस सिक्के पर मैंने पहले एक वीडियो जारी किया है। अगर आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आया तो ये आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहीं पे सारा
क्लियर करने वाला हूं। तो ये जो रेयर सिक्का है ये क्यों रेयर है, इसकी मैं आपको एक वजह बताने वाला हूं। ये रेयर होने की वजह है, ये जो सिक्का है इसको आप थोड़ा सा फिजिकली डिटेल के बारे में जानना पड़ेगा। अगर इस सिक्के को देखते हैं ओवर साइड से, तो बीच में आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे डोमिनेशन 5, एक साइड भारत रुपए हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इस सिक्के को देखते हैं रिवर्स साइड से, तो बीच में आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है और उसके जो बाहर का जो सर्कल है उस सर्कल में आपको इस सिक्के की हिस्ट्री देखने को मिलती है। लोकमान्य बाल गंगाधर जी की 150वीं जयंती, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें जो रेयरिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक जी, इसमें जो जी लगा हुआ है ये इस सिक्के की रेयरिटी है। मतलब किसी भी सिक्के में आपको आगे जी लगा हुआ नजर नहीं आएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस सिक्के का सही ये है, लेकिन इसमें जी लग गया था, जिसकी वजह से ये सिक्का रेयर हो गया और उसके बाद में इस जी वाले सिक्के को हटा दिया था। ये सिक्के जारी होने बंद हो गए थे, लेकिन कुछ सिक्के सर्कुलेशन में आ गए और वो सिक्के रेयर हो गए। ये सिक्के आपको सर्कुलेशन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है इतनी आसानी से मिल जाए, लेकिन ढूंढने पे हर एक चीज मिल जाती है। बाल गंगाधर तिलक जी का ये सिक्का काफी रेयर सिक्का है। इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ये सिक्का आपको दिला सकता है 4 से 5 हजार रुपए यूएनसी कंडीशन में, और ये सिक्का होता है अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, तब भी आपको इस सिक्के की कीमत 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगी, और फाइन कंडीशन का सिक्का होता है तब भी 1000 रुपए मिल जाएंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जब भी आपके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आए तो आपको सबसे पहले चेक करना है उसके ऊपर जो लिखा हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जी चेक करना है। अगर जी वाला सिक्का है तो ये एक रेयर सिक्का है, और अगर आपको जो मिंट मार्क है सिक्के का उसमें आपको एम देखने को मिलता है तब भी वो एक रेयर सिक्का है। आपको दोनों ही कंडीशन में ये सिक्का कीमती सिक्का माना जाता है। उसके बाद में जो कॉमन सर्कुलेशन के सिक्के हैं वो सिक्के रेयर नहीं है, उन सिक्कों की कीमत आपको 200 से 250 रुपए यूएनसी कंडीशन में मिल सकती है। तो इन सिक्कों पे तो आप इतने डिपेंड नहीं करें, लेकिन आपके पास अगर पड़े हुए हैं बहुत सारे सिक्के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के, तो आपको चेक करना है तिलक के आगे जी और जो मिंटियर है वहां पे मिंट मार्क में एम। अगर एम मिंट मार्क का सिक्का होता है तब भी रेयर है, और अगर आपके पास में जी वाला सिक्का होता है तिलक जी वाला तब भी रेयर की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 पे हमारे पास जो सिक्का है वो है शहीद भगत सिंह की जन्म शती पे जारी किया गया ये सिक्का। रेयर सिक्के की कीमत की बात करने से पहले हम लोग जान देते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए इस सिक्के की थोड़ी सी फिजिकल डिटेल के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं इस सिक्के को ओवर साइड से, तो बीच में आपको शहीद भगत सिंह का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, और उसके नीचे आपको 1907 से 2007 देखने को मिलता है, जो कि इस सिक्के का मिंटियर है। 2007 में इस सिक्के को जारी किया गया था, लेकिन ये सिक्का सर्कुलेशन में आया था 2012 में, तो इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बाहर में शहीद भगत सिंह जन्म शती हिंदी में लिखा हुआ है, तो एक साइड में आपको शहीद भगत सिंह बर्थ सेंचुरी इंग्लिश में देखने को मिलता है। और अगर इस सिक्के की बात करें पलटी करके देखने की, तो बीच में आपको देखने को मिलता है डोमिनेशन 5 और एक साइड 5, और उसके नीचे तो बीच में आपको देखने को मिलता है डोमिनेशन 5 और एक साइड अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते। और ये 3 भागों में इस सिक्के को डिवाइड किया गया है। ऊपर में भारत इंडिया हिंदी इंग्लिश में, तो नीचे में रुपए रुपीज हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलता है। और उसके दोनों ही 2 लाइन जो इस सिक्के को 3 जगह डिवाइड कर देती है। अब अगर बात करें इस सिक्के की एज की, तो ये एक प्लेन एज का सिक्का है, नहीं ये एक सिक्योरिटी एज का सिक्का है, लेकिन तो ये एक सिक्योरिटी एज का सिक्का है। और अब बात कर लेते हैं इस सिक्के में आई उस प्रॉब्लम की, तो ये सिक्का 2007 में जारी किया गया था, लेकिन 2012 में क्यों जारी किया गया, इसकी वजह थी शहीद भगत सिंह के सर पे जो केप लगा के रखी है ये, क्योंकि शहीद भगत सिंह को कोई भी लोग केप में नहीं देखना चाहते थे, वो सभी लोग देखना चाहते थे इस सिक्के में इनका पोर्ट्रेट लगना चाहिए था पगड़ी के साथ में, क्योंकि ये जो केप है ये एक विदेशी केप है जो कि इंडियन कल्चर को सूट नहीं करती है। मतलब जिस कल्चर में शहीद भगत सिंह थे उस कल्चर में इस चीज को
बिल्कुल भी देखना लोग पसंद नहीं करते थे। इसके लिए इस चीज को ऑब्जेक्शन किया गया और ये सिक्का बहुत मुश्किल से 2012 में रिलीज हुआ था। 2007 में जारी किया गया था, लेकिन ये सिक्का रिलीज हुआ 2012 में। अब बात कर लेते हैं उस रेयर सिक्के के बारे में जो आपको दिला सकता है पूरे 10,000 रुपए तक। अगर बात करें इस सिक्के की मेटल की, तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया सिक्का है। लेकिन हम जिस सिक्के की बात करने वाले हैं वो है एक OMS वैरायटी, मतलब वो एक कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया सिक्का है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करने का है, अपने सिक्के का सबसे पहले कलर चेक करना है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जो कलर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और कॉपर निकल में जारी किए गए सिक्के का कलर डिफरेंट होता है। अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो आप इसको चुंबक से भी चेक कर सकते हैं। मैग्नेट कैच करने वाला सिक्का होगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, वहीं पे जो सिक्का मैग्नेट कैच नहीं करेगा वो होगा कॉपर निकल में जारी किया गया सिक्का। और इसके अलावा अगर आपको और वेरिफिकेशन चाहिए तो आप इस सिक्के को किसी एग्जीबिशन में ले जाके वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इस सिक्के का वेट चेक करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सिक्कों के वेट में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आपके पास में अगर कॉपर निकल मेटल में, तो अगर आपको कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया ये, अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। ये सिक्का अगर आपको मिल जाता है कॉपर निकल मेटल का, तब आपको उस सिक्के की कीमत पूरी 10,000 रुपए तक मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी समझ में आ जाती है तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक कर देना। और अगर आपके पास में कॉपर निकल मेटल का ये सिक्का होता है तो ये सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना सिक्का वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले आपको उस सिक्के को चुंबक के द्वारा चेक करना होगा। अगर वो मैग्नेट कैच करता है तो आप वो सिक्का नहीं सेल कर सकते हैं, और वो अगर आपका मैग्नेट कैच नहीं होता है तो वो सिक्का आप इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर उस सिक्के का फोटो या वीडियो बना के भेज सकते हैं, और वो सिक्का आप मेरे को सेल भी कर सकते हैं। सिक्के की कोई भी कंडीशन में चलेगा, कोई भी कंडीशन का वो सिक्का होगा तब भी आप उस सिक्के को सेल कर पाएंगे, क्योंकि वो एक OMS वैरायटी का सिक्का होगा। ज्यादा घिसा पिटा सिक्का नहीं चलता है, लेकिन अच्छी ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का भी सेल हो जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं इस सिक्के को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है वो है इसकी एज।